नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी है महावीर के निर्वाण की और उनकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। ये एक ऐसे अंत की कहानी है जो असल में एक कभी न खत्म होने वाली शुरुआत थी। जरा इस बात पर गौर कीजिए। 527 ईसा पूर्व की वो रात जब एक दीप बुझा और असंख्य दीप जले। कमाल की बात है ना, है ना? बस यही एक लाइन हमारे आज के पूरे सफर का निचोड़ है। कैसे एक शरीर का अंत, ज्ञान के इतने सारे दीप जला गया। चलिए आज इसी राज को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पल की, वो आखिरी पल जब वो एक दीप बुझा था, मतलब महावीर के अंतिम क्षणों की। बात है 527 ईसा पूर्व की। जगह थी बिहार में पावापुरी। बस यहीं पर महावीर की जो शरीर वाली यात्रा थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा तो वहीं से हमेशा के लिए अमर हो गई। 72 साल। सोचिए, 72 साल की उम्र थी उनकी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये प्रतीक है एक बहुत लंबे और असरदार जीवन का। एक ऐसा जीवन जो सिर्फ और सिर्फ सच की खोज और उसके उपदेश के लिए जिया गया। और देखिए, उनका जाना कोई अचानक हुई घटना या किसी दुख के वजह से नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत ही, कह सकते हैं, सचेत और शांतिपूर्ण प्रक्रिया थी। वो ध्यान की उस सबसे ऊंची अवस्था में थे जहां आत्मा शरीर के सारे बंधनों से आजाद हो जाती है। तो एक दीप तो बुझ गया, पर जैसा हमने कहा था, असंख्य दीप जले। अब सवाल ये है कि कैसे कैसे एक अंत एक नई शुरुआत बन गया। कैसे एक इंसान का निर्वाण पूरे समाज के लिए एक रोशनी का मीनार बन गया। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। एक ऐसी बात जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। जिस रात महावीर ने निर्वाण पाया, उसी रात दिवाली यानी रोशनी का त्योहार मनाया गया था। उनके जो शिष्य थे, उन्होंने बाहर के अंधेरे को मिटाने के लिए और मन के अंदर के ज्ञान की रोशनी का जश्न मनाने के लिए दिए जलाए थे। और यही वजह है कि जैन धर्म में आज भी दिवाली को निर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मतलब उनके लिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये अपने आखिरी तीर्थंकर की परम मुक्ति को याद करने का दिन है। देखिए कैसे एक ही त्योहार का मतलब कितना अलग हो सकता है। अब देखिए, महावीर ने खुद तो कुछ भी नहीं लिखा था। वो तो सिर्फ अपनी बातें, अपने उपदेश दिया करते थे। तो सवाल उठता है कि उनकी बातें आज तक हम तक पहुंची कैसे। हुआ ये कि उनके जाने के बाद उनके जो सबसे प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें गणधर कहते हैं, उन्होंने उनकी सारी बातों को इकट्ठा किया, उन्हें सहेज कर रखा। और यही जो कलेक्शन है ना, इसी को आगम कहते हैं। ये आज जैन धर्म की नींव है। अच्छा, तो ज्ञान को तो सहेज लिया गया, पर अब देखते हैं कि आगे चलकर इस ज्ञान ने आज के जैन धर्म का रूप कैसे लिया। कहानी में एक मोड़ आता है यहाँ। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरा, महावीर के जो अनुयायी थे, उनके बीच कुछ रीति रिवाजों और मान्यताओं को लेकर थोड़े बहुत अलग अलग विचार आने लगे। और इसी वजह से आगे चलकर दो मुख्य शाखाएं बनी, एक दिगंबर और दूसरी श्वेतांबर। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भले ही बाहर से कुछ चीज़ें अलग दिखती हों, पर अंदर की आत्मा एक ही है। जो मूल बातें हैं ना, जैसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, वो दोनों के लिए सबसे ऊपर हैं। आप कह सकते हैं कि रास्ते शायद थोड़े अलग हो गए, पर मंजिल आज भी वही एक है। तो ये तो हुई धर्म के विकास की बात। अब जरा उस विरासत पर नजर डालते हैं जिसे हम आज भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब कैसे महावीर के विचारों ने पत्थरों पर अपनी छाप छोड़ी। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि आखिर जैन समुदाय को व्यापार में इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली। सोचिए, एक ऐसा समुदाय जो अध्यात्म पर इतना जोर देता है, वो व्यापार में इतना भरोसेमंद और सफल कैसे बन गया। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि महावीर की मूल शिक्षाओं में ही है। देखिए, पहला अहिंसा। इसकी वजह से उन्होंने ऐसे किसी भी काम से खुद को दूर रखा जिसमें किसी भी तरह की हिंसा होती हो। और दूसरा सत्य। सच बोलने की जिद ने उन्हें बाजार में सबसे ज्यादा भरोसेमंद बना दिया। और इसी भरोसे का नतीजा था ये कहावत कि एक जैन व्यापारी का वादा पत्थर की लकीर होता है। मतलब उस जमाने में अगर किसी जैन व्यापारी ने कोई बात कह दी तो वो किसी कागजी कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा पक्की होती थी। यही थी उनकी असली कमाई, उनका भरोसा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला।
और ये विरासत सिर्फ बाजार और व्यापार तक ही नहीं रुकी। जरा सोचिए, दिलवाड़ा के मंदिरों की वो बारीक नक्काशी, रणकपुर के वो हजारों खंभे या श्रवण बेलगोला की वो विशालकाय मूर्ति। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो आस्था, मेहनत और कला के वो सबूत हैं जो आज भी बोल रहे हैं। तो ये थी कहानी महावीर के बाद की। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे अगले और आखिरी हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2500 साल पुरानी ये बातें आज हमारी इस दुनिया में कितनी मायने रखती हैं। तो जाने से पहले एक सवाल, अगर 2500 साल पहले दिया गया एक वचन आज भी पत्थरों में जिंदा रह सकता है, तो हम सब आज अपनी बातों से, अपने वादों से कैसी विरासत बना रहे हैं? जरा सोचिएगा। इसी सवाल के साथ मिलते हैं अगली बार। जय जिनेंद्र।